नमस्ते। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। कलम का सिपाही किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। मानव मन के भावों को शब्दों में उकेरने वाले प्रेमचंद के साहित्य से उनकी सरलता, सहजता साफ झलकती है। सभी ने उनकी कहानियाँ, उपन्यास खूब पढ़े, लेकिन उनके जीवन की घटनाएं भी कहानी से कम रोचक नहीं हैं। सभी जानते हैं उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन परेशानियों को सदा पछाड़ देने वाले प्रेमचंद एक सच्चा जीवन जीते थे। चलिए आज उनके जीवन की एक घटना कहानी के रूप में सुनते हैं। एक बार वे साहित्य परिषद की मीटिंग में वर्धा गए और वहीं से अपनी बेटी से मिलने सागर चले गए। वहां पहुंचकर जो खबर उन्हें मिली उससे वे दुखी भी हुए और खुश भी। दुखी इसलिए कि उनकी बेटी ने समय से पहले मृत बच्चे को जन्म दिया, और खुश इस बात से हुए कि बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई। इस प्रकार वे दुखों, परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। बेटी के घर से निकले तो नई परेशानी बनारस में राह देख रही थी। पहुंचकर पता चला घर में चोरी हो गई है, जिसमें 1000 रुपए नगद और 1500 के गहने चोरी हो गए। चोरी होने से ज़्यादा दुख उन्हें इस बात से हुआ कि यह कृत्य उनके खाना पकाने वाले महाराज ने की है। पत्नी शिवरानी देवी चाहती थी कि थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई जाए, लेकिन प्रेमचंद ऐसा नहीं चाहते थे। 2 दिनों तक पत्नी के बातों को टालते रहे। फिर उन्होंने जो कहा वह सचमुच कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने शिवरानी देवी से कहा, तुम उन गहनों के लिए परेशान हो जो सदा बक्से का मुंह ताकते रहते थे। अरे सोचो, उस बेचारे की बीवी पहनेगी तो कितना खुश होगी, और गहने भी खुश होंगे कि उन्हें बाहर की दुनिया देख रही है और वे दुनिया को देख रहे हैं। हाँ, रुपयों की चिंता तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से प्रेस के कर्मचारियों की तनख्वाह देना था। चलो, उसका भी इंतजाम कुछ न कुछ हो ही जाएगा। महाराज का भला हमसे हुआ है तो हमारा भला कोई और जरूर कर देगा। पत्नी नाराज हुई कि 2500 का नुकसान हुआ है और आपको दिल लगी सूझ रही है। प्रेमचंद जी समझ गए पत्नी बहुत दुखी है और पत्नी को दुख से बाहर निकालने का सही मौका मिला। उन्होंने शिवरानी देवी को समझाते हुए कहा, चोरी से दुखी होने की बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी बिटिया की जान बच गई। यह सुनते ही वे चौंक गई और सारी घटना सुनकर बेटी को पास बुलाने के लिए पत्र लिखने बैठ गई। तो प्रेमचंद जी ने कहा, तुम रहने दो, पत्र मैं लिखूंगा। तुम चोरी की घटना से इतना दुखी हो कि पत्र में भी लिख दोगी और बिटिया भी नाहक परेशान हो जाएगी। वे एक महान मनोवैज्ञानिक भी थे। वे जानते थे एक दुख से निकालने के लिए दूसरा दुख काम करता है। दरअसल प्रेमचंद नहीं चाहते थे कि चोरी की घटना किसी को पता चले और महाराज बदनाम हो, जबकि वे महाराज के इस कृत्य से बहुत दुखी थे। इसी तरह आदर्श प्रतिष्ठा करना वे जीवन का धर्म और कर्म दोनों मानते थे और उसके लिए अपने जीवन में महान निर्णय लेते रहते थे। यही कारण है कि वे सदा अपने पाठकों के दिल और दिमाग पर राज करते थे। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दूसरी कहानी के साथ शीघ्र मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।